तो जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। अब आई मेन टाइपिंग और उसके अंदर जो हुआ वो इससे भी बुरा हुआ। अब एग्जाम जैसा सोचा था बस वैसे ही एग्जाम नहीं गया। नमस्ते विजिबीज, दिस इज हितैषी एंड लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। तो जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। वो होता है ना, स्टार्टिंग में सब अच्छा अच्छा एंड इंटरवल तक समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना। तो सब जानने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। केवीएस जेएसए। अब केवीएस जेएसए क्या है? तो जो मेरी स्टोरी है जो कि किसी फिल्म से कम नहीं हुई, उसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो केवीएस का एग्जाम था जिसके अंदर जेएसए पोस्ट के लिए मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया था। जेएसए आप मान सकते हो कि एलडीसी है, उसी का ही नाम चेंज है बस। तो ऐसा कोई एग्जाम था जिसका मैंने फॉर्म फिल किया था दिसंबर जनवरी के आसपास। तो जब मैंने ये फॉर्म भरा तो इस फॉर्म की फीस सुनोगे कितनी थी? 1200 रुपए। 1200 रुपए की फॉर्म फीस। मैं 2 दिन तो ये सोचती रही कि भरूं या ना भरूं, क्योंकि 1200 रुपए बहुत होते हैं। और वो भी एक ऐसा एग्जाम जो कि मतलब मेरा ड्रीम जॉब नहीं है, उसके लिए 1200 रुपए देना वॉज ए बिग डील फॉर मी। तो मैंने फॉर्म भर दिया 1200 रुपए में। भाई बहुत दुख है वो 1200 रुपए मेरे, क्योंकि शायद मैंने पहली बार इतना महंगा फॉर्म भरा था। अब एग्जाम जैसा सोचा था बस वैसे ही एग्जाम नहीं गया। हर बार जो मैं सोचूं उससे कुछ अलग ही हो रहा। तो क्या हुआ कि सीजीएल का मेंस आ रहा था और केवीएस का ये वाला एग्जाम आ रहा था। तो मैंने बस ये सोचा कि हे भगवान कैसे भी करना, लेकिन सीजीएल का मेंस पहले कर देना और केवीएस का ये वाला जो एग्जाम है ये बाद में कर देना, ताकि मैं सीजीएल बहुत ही अच्छे से देके आऊं और फिर उसके बाद में फ्री माइंड से केवीएस का एग्जाम देके आ सकूं। लेकिन एज अनएक्सपेक्टेड जो हुआ कि केवीएस का एग्जाम तो आ गया पहले और मेंस का जो सीजीएल का मेंस एग्जाम था वो आ गया बाद में, और इन दोनों ही एग्जाम के बीच में सिर्फ 2 दिन का अंतर। फिर मैंने सोचा कि नहीं दे के आते हैं एग्जाम। बट मेरी मम्मी, उन्होंने बोला 1200 रुपए फूके हैं इस एग्जाम के लिए, दे के तो आना पड़ेगा। फिर मैंने भी सोचा कि 1200 रुपए तो बहुत होते हैं, तो फिर मैंने ये एग्जाम दिया कैसे जैसे करके। और फिर मेरा 1-1.5 दिन खराब भी हुआ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा हेडेक हुआ। एंड उसके बाद में फिर सीजीएल मेंस भी मैंने दिया। तो काश ये दोनों इधर उधर हो जाते, पर कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक है, दे दिया वो एग्जाम। फिर उसकी आंसर की आई तो आंसर की में मेरे मार्क्स बने 96 आउट ऑफ 120। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी में लगी रही, जो कि 2023 वाला है उसके लिए। और फिर 28 अप्रैल को रात को 9-10 बजे के आसपास तो मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया है जेएसए का। तो फिर मैंने उसमें देखा तो मेरा नंबर था, मतलब मेरा नाम रोल नंबर था उसके अंदर। फिर मैं खुश तो होगी। फिर 91 कट ऑफ गई थी ओबीसी की और 96 में नंबर आए थे। एंड जनरल की कट ऑफ 106 नंबर। मेरे होश उड़ गए। तो इतना डिफरेंस 106 और 91 में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। मतलब पहली बार मैंने किसी एग्जाम में इतना डिफरेंस देखा है, मतलब जो मैंने दिया है उस एग्जाम में डिफरेंस, वरना जनरल और ओबीसी की कट ऑफ पास पास ही रहती है। और जैसे कि सीजीएल प्री की कट ऑफ ओबीसी की और जनरल की सेम ही गई थी। और फिर लगा कि चलो ठीक है, हो गया ना मेरा, बस इतनी ही बात है। और फिर ये खुशी मेरी ज्यादा दिन रही नहीं, मतलब ज्यादा देर भी नहीं रही, क्योंकि मुझे पता चलता है कि 28 अप्रैल को मैंने रात को 9-10 बजे अपना रिजल्ट देखा है और जो इसका मेंस है जिसके अंदर टाइपिंग और कंप्यूटर का पेपर होगा वो 13 मई को है। मैं सुन के हैरान, ये क्या हो गया मेरे साथ। 13 दिन के अंदर टाइपिंग की तैयारी एंड कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही अलग तरीके का आता है, जैसा सीजीएल में पूछा जाता है कंप्यूटर वैसा नहीं आता है, तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी थी। अब 13 दिन के अंदर मैं क्या क्या करूं, और सीजीएल को भी नहीं छोड़ सकती। तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, जो कि आप लोग कहते हो कि क्या स्ट्रेटेजी है आपकी ये वो। तो मैंने इसके लिए प्रॉपर सोचा कि हाँ मुझे क्या करना है। तो मैंने सोचा कि जो फर्स्ट वीक होगा, मतलब 13 दिन है यानी कि 2 वीक मान लू मैं, तो जो फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर मैंने क्या किया, 4 घंटे तो पढ़ा सीजीएल का और बाकी जितना भी टाइम बचा उसके अंदर मैंने टाइपिंग और कंप्यूटर का पढ़ा। एंड मैंने जब टाइपिंग दी, फर्स्ट टाइपिंग, आप सोच सकते हो मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 22 वर्ड पर मिनट। और इसके अंदर टाइपिंग स्पीड चाहिए थी 35 वर्ड पर मिनट, जो कि पहले हमें लगा था इतनी चाहिए। अब 22 से 35, वो भी सिर्फ 13 दिन के अंदर, वो भी सीजीएल के साथ साथ। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होने लगा, मुझे लगा कि मुझसे तो नहीं होगा। जब आपके मन में सेल्फ डाउट आए तो आप ऐसे लोगों से बात करो जो आपको बहुत ही अच्छे से जानते हैं और आपको बहुत ही जेन्युइन राय देंगे। ऐसी राय कभी नहीं देंगे जिससे आपका नुकसान हो। तो अब मुझे अपनी टाइपिंग स्पीड को 22 से लेके जाना था 35, और मैं कर रही थी कोशिश। जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रही थी। एंड स्टार्टिंग में मेरी उंगलियों में भी दर्द होने लग गया था, क्योंकि इतना टाइपिंग कभी की नहीं थी। फिर दूसरे हफ्ते में मैंने सोचा कि 2 घंटे ही सीजीएल पढ़ते हैं
और जो कि मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास में पढ़ती थी 2 घंटे सीजीएल, एंड उसके अलावा मैं सिर्फ टाइपिंग और कंप्यूटर का पढ़ती थी। सब सही चल रहा था, मेरी स्ट्रेटेजी एकदम बढ़िया काम कर रही थी। और आई 10 मार्च, जो कि फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में आ गई, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो गई, बहुत ज्यादा डर लगने लग गया, लगा कि जो मैंने डिसीजन लिया कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो 10 तारीख को यानी 13 तारीख को एग्जाम है और 10 तारीख को केवीएस से एक नोटिस आता है, सरप्राइज। कहा कि हमें 35 वर्ड पर मिनट नहीं चाहिए, मतलब 35 वर्ड पर मिनट अंदाजा लगाया जा रहा था क्योंकि इनके द्वारा कोई नोटिस नहीं था। तो ऐसा था कि हाँ भाई 35 तो चाहिए ही चाहिए। तो सारे यूट्यूब वगैरह पे जो भी हमें बताते हैं भाई हम समझते हैं, तो उन्होंने बोला कि 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, वर्ड हाईलाइट होगा, बैक स्पेस भी होगा। तो हमने सोचा चलो बढ़िया है, वर्ड हाईलाइट है, बैक स्पेस है, 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, हो ही जाएगा। लेकिन 10 मई को आता है एक नोटिस जिसके अंदर लिखा होता है कि 400 वर्ड 10 मिनट में, यानी कि 40 वर्ड पर मिनट चाहिए हमें। तो इंग्लिश की टाइपिंग, मेरी तो पहली लाइन देख के होश उड़ गए, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी लाइन कि बैक स्पेस ही अलाउ नहीं करेंगे हम। तो उनका बैक स्पेस अलाउ नहीं है, 40 वर्ड पर मिनट कैसे होगा। मुझे 2 दिन के अंदर अपनी स्पीड को 40 प्लस करना था, क्योंकि वहां घबराहट से भी थोड़ी कम तो होती है। और बैक स्पेस भी अलाउ नहीं है, यानी कि एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने गलती कर दी तो वो मिटेगी तो बिल्कुल नहीं। जिस एग्जाम की तैयारी करती हूँ उसी में ही ऐसा कैसे हो जाता है। अदर देन सीजीएल का जो भी होता है वो सही सही चलता है, बट जैसे पहले एफकेट हुआ था और एफकेट का जब एसएसबी देने जा रही थी, मतलब कुछ दिन ही थे, तो फिर मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी और वो आप पुरानी वीडियो में देख लेना। तो फिर मुझे लगा और अब ये एग्जाम का रिटर्न क्लियर हुआ है तो इसके अंदर ये सब हो गया कि 2 दिन पहले कोई कैसे बता सकता है। अगर आप पहले तो बताते कम से कम। फिर मुझे बहुत ही ज्यादा लगा कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मुझे इस एग्जाम की टाइपिंग की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए थी। ये ऐसे थोड़ी होता है, इतनी नाइंसाफी। मम्मी ने समझाया, फ्रेंड ने समझाया कि नहीं कोई बात नहीं, 2 ही दिन है, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन और मेहनत कर ले। फिर मतलब सबके समझाने के बाद में मैंने सोचा चलो इतने दिन दिए, 3 दिन और बर्बाद करते हैं। सीजीएल छोड़ दिया और टाइपिंग की। इवन मुझे कंप्यूटर पढ़ने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि टाइपिंग ही जब मेरी सही नहीं आ रही तो कंप्यूटर का करके क्या करूंगी, मतलब दोनों ही चाहिए ना। कंप्यूटर इतना ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन देख के जी घबराने लग गया था, आंखें दुखने लगी थी और हाथ तो यहाँ से मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ टाइपिंग करते हुए क्या प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ से सूज रहा था बार बार हाथ, क्योंकि मैं ज्यादा टाइपिंग कर रही थी और मुझे इतने की आदत नहीं है। तो बार बार मुझे सेक करना पड़ रहा था। एक बार तो मैंने मतलब ज्यादा ही दर्द हो गया तो रोटी भी बांधी थी, कच्ची पक्की रोटी का सेक होता है वो किया था, एक तरफ से रोटी सेक के और फिर यहाँ पे बांधी थी ताकि जो ये सूजन है वो कम हो। और मुझे लग रहा था कि क्या ये सब जो मैं कर रही हूँ वो वर्थ इट होगा भी या नहीं। बहुत ज्यादा मतलब वो 3 दिन में इतना ज्यादा डाउट में रही थी कि जो मैं कर रही हूँ वो सही हो भी रहा है या नहीं। फिर फाइनली आता है वो दिन जिस दिन मेरा एग्जाम है, 13 मई। 13 मई को एग्जाम था, गए एग्जाम सेंटर पे और वहां पे सबसे पहले आया कंप्यूटर का पेपर और उसको देख के मेरे उड़ गए होश। ऐसा पेपर कंप्यूटर का, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब कंप्यूटर के जितने भी मॉक थे, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स ने करवाए क्वेश्चंस, वो सारे सवाल ऐसे थे, एबीसी एबीडी 1 2 बोथ नीदर, सब ऐसे थे। और ऐसे सवाल देखते ही ना मुझे तो ऐसे होता है कि मेरे से तो नहीं होगा ये। फिर कैसे जैसे वो एग्जाम दिया और हाँ, पर खुशी की बात यह है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मुझे लगता है कि मेरा वो एग्जाम सही गया। उसके बाद में टाइपिंग, जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था और जिसकी वजह से मैंने कंप्यूटर भी कम पढ़ा था। अब टाइपिंग के अंदर वहां पे हम टाइपिंग करने लगे, मॉक टाइपिंग, तो बैक स्पेस को नहीं दबा, वर्ड भी हाईलाइट नहीं हुए और मुझे फिर से ऐसे हुआ कि ये क्या हो गया। मुझे गुस्सा भी आ रहा केवीएस वालों पे और खुद पे भी कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। फिर पता नहीं, चुपचाप बैठी मैं, बस टाइप करे गई गुस्से के अंदर। फिर वो तो थी मॉक टाइपिंग, अब आई मेन टाइपिंग और उसके अंदर जो हुआ वो इससे भी बुरा हुआ। मतलब हर बार कुछ एक ऐसा सरप्राइज जो कि दिमाग खराब कर दे। क्यों ऐसा हो रहा था। क्या हुआ कि जैसे ही हम मेन टाइपिंग करने लगे, मतलब मॉक टाइपिंग के अंदर कुछ नहीं हुआ ऐसा। मॉक टाइपिंग हम कर रहे थे, 2 मिनट की मॉक टाइपिंग मिलती है, आप अपना कीबोर्ड चेक कर लो कि कीबोर्ड सही है या नहीं। वहां का स्टाफ बहुत ही अच्छा था, कोऑपरेटिव था, कीबोर्ड वगैरह के लिए सब अच्छे थे। तो जैसे ही मेन टाइपिंग स्टार्ट हुई हमारी पूरी लैब की, उसके अंदर एक बार एरर आया कि नेटवर्क कनेक्शन एरर, प्लीज रिज्यूम टू कंटिन्यू। तो हमें माउस से रिज्यूम पे क्लिक करना था एंड वो एरर हट जाएगा। तो मैंने माउस से क्लिक किया और वो एरर हट गया। फिर हमें फिर से कीबोर्ड पे आना पड़ रहा था और फिर टाइपिंग स्टार्ट करनी पड़ी। तो मतलब इससे क्या होता है कि स्पीड आपकी डिक्रीज होती है। एक तो आप टाइपिंग कर रहे हो विदाउट बैक स्पेस, वैसे ही थोड़ा डर लगा रहता है, ऊपर से वर्ड हाईलाइट नहीं हो रहा तो आपको समझ में नहीं आता आपकी लाइन कहाँ है। और फिर आप माउस से उस पर क्लिक करते हो तो वो लाइन तो खो ही रही थी मेरी, समझ नहीं आता वो लाइन कहाँ चलेगी, मतलब जिसमें लिख रहे थे। तो
और फिर एक बार हुआ ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए, हो गया, कोई बात नहीं, हम टाइपिंग फिर से करने लगे। ऐसा 10 बार हुआ, बार 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 बार, 10 मिनट के अंदर 10 बार उसको हम माउस से क्लिक कर रहे हैं रिज्यूम नाउ पे। दिमाग खराब हो गया सारी लैब का, क्योंकि सबका एक साथ एरर आ रहा था। और फिर हमने वो टाइपिंग को रोक दिया, मतलब वो एरर आ रहा था तो टाइपिंग रुक रही थी, तो हमने टाइपिंग रोक दी बीच में कि हम कर ही नहीं पा रहे टाइपिंग। अगर आप 10 बार 10 मिनट के अंदर माउस पे जाओगे क्लिक करने, वर्ड हाईलाइट हो नहीं रहा, आपको अपनी लाइन मिल नहीं रही है, कहाँ टाइपिंग पे वापस आना बहुत ज्यादा। अगर आपने टाइपिंग की है ना तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये स्पीड पे इंपैक्ट डालती है ये चीज की। आप बार बार माउस पे क्लिक कर रहे हो, वो भी 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ऐसे चले जाते हैं 10 मिनट एग्जाम के अंदर। फिर हम सब गुस्सा हो गए, बुरी तरह गुस्सा आ गया। मेरे को तो अपने आप पे भी आ रहा था कि एक तो जिस एग्जाम को मैं देना ही नहीं चाह रही थी, उस एग्जाम के अंदर इतना सब हो रहा है, मेरे सीजीएल का क्या होगा। मुझे तो यूं हो रहा था मैंने इस एग्जाम की तैयारी क्यों की, क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ। दुख इस बात का था कि इतनी मेहनत करने के बाद में इंसान अपना 100% भी ना दे पाए, वो भी उसकी गलती की वजह से भी नहीं। 1.5 घंटे हम वहां बैठे रहे, हमारा एग्जाम 11:50 पे खत्म हो जाना चाहिए था, हम वहां बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। उनको बुला के लाओ, उनको लाओ, ये क्या हो गया लैब में, ये सब चले गए, हम बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हमें भेज दिया जाएगा या फिर कुछ सोल्यूशन होगा भी नहीं होगा। फिर एट लास्ट उन्होंने हमारी सुनी, मतलब हमने सुनवाई हमारी। वो तो हमें भेज रहे थे, कहते मेल कर देना केवीएस वालों को, ऐसा हो गया था तुम्हारे साथ, सब मेल करोगे तो तुम्हें जरूर रिप्लाई मिलेगा। ऐसे मेल्स के रिप्लाई मिलते हैं क्या? जो लोग 2 दिन पहले बता रहे 400 वर्ड पर मिनट चाहिए, वो मेल के रिप्लाई करेंगे हमारे? हमें बिल्कुल नहीं लगा कि मेल से कुछ होगा, तो हम नहीं उठे वहां से। हमने कहा हमें तो सोल्यूशन चाहिए हमारा, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। फिर तो मैं भी बोलने लगी, मैंने कहा नहीं जाएंगे, सोल्यूशन करके दो हमारा, क्या करें इस एग्जाम का, ये जो बीच में रखा है हमने। फिर वो 1.5 घंटा ना कहने में बहुत आसान है कि 1.5 घंटे बाद कुछ हुआ जो भी, लेकिन वो 1.5 घंटा जो हमने एक एक मिनट वहां बिताया, एक टीचर आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, हर कोई अपना अपना रिव्यू दे रहा है, हमारी नहीं सुन रहा है, वो बहुत ही, वो 1.5 घंटा ना पूरे दिन के बराबर था। मुझे पूरे पिछले 15 दिन याद आ रहे थे उस 1.5 घंटे में, मैंने कैसे मेहनत की। जिस एग्जाम का कंप्यूटर इतना अजीब आया, पहले तो पेपर, ऊपर से अब इसके अंदर, मतलब मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने ना हमें नौकरी देने की सोच रखी है क्या, कि नहीं हम इन्हें नौकरी देंगे ही नहीं। फिर आफ्टर 1.5 आवर और 1 आवर, आफ्टर 1 आवर 45 मिनट्स हमारी सुनी गई और हमारी चीज का सॉल्यूशन हुआ। एंड देन वी गेव अवर 100%। उसके बाद में जो मैंने दिया उसमें मैंने अपना 100% दिया। मतलब फिर मुझे उस 10 मिनट के बाद में ऐसा मलाल नहीं रहा कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। ये मैंने इतने अच्छे से दिया एग्जाम, और वहां तो लैब के अंदर जाके वैसे ही दिमाग यूं हो जाता है, घबरा जाता है, हाथ कांपते हैं। तो वो सब होने के बाद भी मैंने इतना अच्छा दिया, अब मैं सेटिस्फाई हूँ। अब रिजल्ट जो भी होगा, अब मतलब इसके बाद में मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अंदर नाम होगा तो मैं इस नौकरी के लिए हूं, और नहीं होगा तो इस नौकरी से बाहर हूं, इतना सब करने के बाद भी। लेकिन मन में ना एक सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन था जब मैं उस गेट से बाहर आ रही थी कि बस अब चाहे रिजल्ट जो भी हो, आई विल एक्सेप्ट दैट। लास्ट में थैंक यू भी बोल के आई उन टीचर्स को कि थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन, जो भी आपने हमारे लिए किया। उतार चढ़ाव के बाद में फाइनली केवीएस जेएसए का जो भी एग्जाम प्रोसीजर जो था वो क्लियर किया। एंड अब फिर से कल से, मतलब कल से यानी कि मंडे से सीजीएल की पढ़ाई में 100% जुट जाएंगे।